सुनीता अपने बेटे की शादी करके बहुत खुश थी। वह अपनी बहू लाली के लिए रोज कुछ ना कुछ नई डिश बनाती थी। अरे भाई, आज खाने में क्या बनाया है? आज मैंने लौकी के कोफ्ते बनाए हैं। बहू को बहुत पसंद आएंगे। हाँ, क्यों नहीं पसंद आएगा? तुम खाना इतना अच्छा जो बनाती हो। लगता है मम्मी जी को खाना बनाने का बहुत शौक है। खाना बनाने का शौक है और तीनों समय ताजा खाना खाने का भी शौक है। सुनीता कभी बासी खाना नहीं खिलाती है। ससुर जी की बात सुनकर लाली परेशान हो जाती है। क्या मम्मी जी बासी खाना नहीं खाती? अरे बहू, तुम इतना परेशान क्यों हो रही हो? कुछ नहीं, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रही थी। तुझे अपनी सासू माँ के लिए हर वक्त ताजा खाना बनाना होगा। आप मेरी बहू से ऐसा क्यों कह रहे हैं? वह तो खुद मेरे लिए ताजा खाना बनाएगी। क्यों बनाएगी ना बहू? मम्मी जी बनाऊंगी ना ताजा खाना। यह सुनकर लाली परेशान हो जाती है। हर टाइम का खाना ताजा बनाना होगा क्योंकि उसकी सास तो बासी खाना खाती नहीं है। एक दिन लाली, माँ अकेले रसोई में काम करती है तो माँ की मदद कर दिया करो। हाँ, क्यों नहीं। लाली अब खाना बनाने में अपनी सास सुनीता की मदद करने लगती है। धीरे धीरे रसोई का सारा काम अब लाली के जिम्मे में आ जाता है और तीनों वक्त का खाना लाली को बनाना पड़ता है। मम्मी जी आज खाने में क्या बनाऊं? खाना अभी तो सुबह का नाश्ता करना ही बाकी है। पहले नाश्ता बना ले। नाश्ते में पनीर के पराठे और साथ में टमाटर की चटनी बना ले। दिन के खाने में मूंग की दाल, आलू की सब्जी और चावल बना लेना और रात के खाने में शाही पनीर और रोटी बना लेना। सुनीता ने दिन भर का मेन्यू सुना दिया था। लाली रसोई में जाती है। सारा दिन खाना बनाना पड़ेगा, यह सब मुझसे नहीं हो पाएगा। उस दिन तो लाली को सब कुछ बनाना पड़ता है। सुबह पनीर के पराठे और टमाटर की चटनी, दोपहर में दाल चावल और सब्जी। रात का खाना बनाने के लिए लाली रसोई में जाती है। दिन भर खाना बनाकर मैं थक गई हूँ। कल सुबह से भी सब यही करना होगा। एक काम करती हूँ, अभी आटा ज्यादा गूंथ लेती हूँ और शाही पनीर की सब्जी भी ज्यादा बना लेती हूँ। कल काम आ जाएगा। लाली ऐसा ही करती है और सब्जी ज्यादा बना लेती है। रात को सभी खाना खाते हैं और बाकी बचा खाना फ्रिज में रख देती है। सुबह जब सुनीता फ्रिज खोलती है तो देखती है कि उसमें शाही पनीर की सब्जी और आटा रखा था। अरे बहू, तूने ये रात का खाना फ्रिज में क्यों रखा हुआ है? क्या करती मम्मी जी, रात में खाना बच गया था तो उसे फेंक तो नहीं सकती थी, इसलिए मैंने इसे फ्रिज में रख दिया। तो तूने इतना सारा खाना बनाया ही क्यों? खाना उतना ही बनाना चाहिए जो रात में ही खत्म हो जाए। कोई बात नहीं मम्मी जी, ये खाना हम आज खा लेंगे। लेकिन मैं बासी खाना नहीं खाती हूँ। मम्मी जी, मेन सब्जी गर्म कर दूंगी और आटे की गर्मा गर्म पुरिया तल दूंगी। आपको पता भी नहीं चलेगा कि खाना बासी है। लाली यही करती है। बासी आटे की पूरियां तल देती है और शाही पनीर की सब्जी को गर्म कर देती है और सबको नाश्ते में परोस देती है। आज सुबह फिर शाही पनीर बना दिया, कुछ और बना लेते। आज सुबह नहीं बनाई, ये कल रात का ही खाना है। योगेश कुछ नहीं कहता है और नाश्ता करके ऑफिस चला जाता है। लेकिन बासी खाना खाने की वजह से सुनीता के पेट में दर्द होने लगता है। हाय हाय, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। आहा, हाँ, आहा। अरे अरे, क्या हुआ है तुम्हें? है मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। बहू से कहा था बासी खाना मत खिलाना, लेकिन उसे तो अपने आराम की पड़ी है। चलो, मैं तुम्हें डॉक्टर के यहाँ ले चलता हूँ। रघु अपनी पत्नी सुनीता को डॉक्टर के यहाँ ले जाते हैं और उन्हें दवाई दिलाते हैं। घर आने के बाद बहू, खाने में खिचड़ी बना लेना। तुम्हारी मम्मी की तबीयत खराब है। और हाँ, आज रात में हल्का खाना ही बनाना। जी पापा,
लाली खाने में खिचड़ी बना लेती है और रात के खाने में दाल चावल बनाए, लेकिन इतना सारा खाना बना लिया कि वह अगले दिन भी खाया जा सके। दूसरे दिन, अरे बहू, ये फ्रिज में तुमने दाल चावल कब रखे हैं? मम्मी जी, ये कल रात बनाई थी। फिर से बासी खाना? मम्मी जी, मैं दाल में तड़का लगा दूंगी और चावल को आलू, प्याज, मटर डालकर पुलाव बना लूंगी। खाना एकदम ताजा लगेगा और सब्जी बनाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। बहू, तू समझती क्यों नहीं है? बासी खाना खाने से मेरी तबीयत खराब हुई थी। ठीक है मम्मी जी, मैं आपके लिए अभी खिचड़ी बना देती हूँ। लाली सुनीता के लिए फिर से खिचड़ी बनाने लगती है और रात के ही खाने को फिर से ताजा करके सबको खिला देती है। ऐसे ही दिन गुजर रहे थे। लाली खुद भी बासी खाना खाती थी और घर वालों को भी खिला रही थी। अब तो उसने होटल से भी खाना मंगवाना शुरू कर दिया था। एक बार की बात है, लाली ने बाहर से फ्राइड नूडल्स मंगवा लिए। यह इतने बड़े डब्बे में क्या है? मम्मी जी, यह फ्राइड नूडल्स है। लेकिन आते घर में तो कोई फ्राइड नूडल्स नहीं खाता है और तूने इतना सारा मंगवा लिया। मम्मी जी, आज रात मैंने आप लोगों के लिए आलू गोभी की सब्जी और रोटी बनाई है और मैं फ्राइड नूडल्स खाऊंगी। लाली ने रात में सबको सब्जी रोटी खिलाई और खुद ने फ्राइड नूडल्स खाए, लेकिन फ्राइड नूडल्स काफी ज्यादा थी, तो बची हुई फ्राइड नूडल्स को गर्म करके सुबह नाश्ते में खा लिया। देख बहू, तू हमें घर का बासी खाना खिलाती है, तब तो ठीक था, लेकिन अब तू होटल का बासी खाना खाएगी तो तेरी तबीयत बिगड़ जाएगी। मम्मी जी, आप बेकार में इतनी टेंशन लेती रहती, मुझे कुछ नहीं होगा। उस दिन योगेश के कुछ दोस्त रात के खाने पर घर आने वाले थे। यह सुनकर ही लाली खुश रहती है। आज तो इतना सारा खाना बना लूंगी कि अगले 4-5 दिनों तक खाना बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। उस दिन लाली खाने में काफी सारा वैरायटीज रखती है, लेकिन खाना ढेर सारा बना लेती है। योगेश के दोस्त खाने की बहुत तारीफ करते हैं। अरे वाह भाभी जी, आपने खीर तो बड़ी ही लाजवाब बनाई है और मटर पनीर की सब्जी, वाह, ऐसा लग रहा है जैसे रेस्टोरेंट में बैठकर ही खाना खा रहे हैं। और ये पंजाबी सरसों की साग, ऐसा लग रहा है जैसे पंजाब से आई है। थैंक यू भैया जी। सभी मेहमान खाना खाकर चले जाते हैं। फिर घर के लोग खाना खाते हैं। रात का खाना हो जाने के बाद सुनीता रसोई में जाती है तो देखती है कि पूरी रसोई खाने से भरी हुई है। लाली बहू, क्या पूरे मोहल्ले वाले को भी खाना खिलाएगी? नहीं मम्मी जी। फिर इतना सारा खाना क्यों बनाया है? मम्मी जी, खाना बच गया। मुझे लगा था कि योगेश के सारे दोस्त आएंगे, लेकिन कम लोग आए। बहाने मत बना, मुझे सब पता है। तूने हमें फिर से बासी खाना खिलाने के लिए इतना सारा खाना बनाया है। तू इतनी आलसी क्यों है? ये खाना हम कब तक खाते रहेंगे? मम्मी जी, अच्छा ही है ना, आपको स्वादिष्ट खाना खाने को मिलेगा। आपने देखा नहीं, योगेश के दोस्त खाने की कितने तारीफ कर रहे थे। लाली बहू, यह बासी खाना अब तू ही खाना, मैं तो अपने लिए ताजा खाना बनाऊंगी। घर में खाना रहते हुए आप दोबारा खाना बनाएगी जब तक यह खाना खत्म नहीं हो जाता। दोबारा खाना बनाने का क्या मतलब? मम्मी जी। सुनीता गुस्से में अपने कमरे में चली जाती है और लाली सारा खाना फ्रिज में रखने लगती है। ओह, खाना कुछ ज्यादा ही बन गया, फ्रिज में भी नहीं समा रहा है। उसे कुछ खाना फ्रिज के बाहर ही रखना पड़ता है। दूसरे दिन लाली आराम से सोकर उठती है और सबको वही बासी खाना परोसने लग जाती है। लाली बहू, मैं और तेरे पापा ये खाना नहीं खाएंगे। मैंने हम दोनों के लिए ताजा खाना बना लिया है। ये खाना तू और योगेश खा लेना। अब रात का बासी खाना सिर्फ लाली और योगेश खाते हैं। सुनीता तीनों वक्त अपने और अपने पति रघु के लिए ताजा खाना बनाने लगी और वह बासी खाना सिर्फ लाली और योगेश को ही खाना पड़ रहा था। खाना इतना ज्यादा था कि खत्म ही नहीं हो रहा था। मुझे बासी खाना खाते हुए 2 दिन हो गए, अब मैं और इसे नहीं खा सकता। लेकिन खाना तो अभी बहुत बच रहा है। मैं कुछ नहीं जानता। तुम्हें इतना सारा खाना बनाने के लिए कहा किसने था?
योगेश ऑफिस चला जाता है। अब लाली को बासी खाना खुद ही खाना पड़ता है। लेकिन शाम होते ही लाली की तबीयत काफी बिगड़ जाती है। वह उल्टियां करने लगती है। सुनीता योगेश को फोन करके सब कुछ बताती है। योगेश ऑफिस से जल्दी घर आ जाता है और लाली को डॉक्टर के पास लेकर जाता है। डॉक्टर लाली का चेकअप करता है। इन्हें फूड पॉइजनिंग हो गई है। लगता है इन्होंने कई दिनों से बासी खाना खाया है। मैं कुछ दवाइयां लिख रहा हूं। इन्हें कुछ दिनों तक इन्हें खाना है और ध्यान रहे बासी खाना बिल्कुल नहीं खाना है। योगेश लाली को लेकर घर आता है और फ्रिज में रखा सारा बासी खाना फेंक देता है। उस दिन के बाद से लाली की बासी खाना खाने की आदत छूट जाती है और वह रोज तीनों वक्त ताज़ा खाना बनाने लगती है।